शिवराज का नायक अंदाज। जमीनी हकीकत जानने निकले शिवराज। हेलीकॉप्टर से किया औचक निरीक्षण। शिवराज के चेहरे पर 2023 का रंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 की तैयारी पूरी ताकत के साथ शुरू कर दी है। उनका प्रदेश भर का यह तूफानी दौरा इस ओर इशारा भी कर रहा है। सीएम शिवराज औचक निरीक्षण के जरिए जमीनी हकीकत जानने में जुटे हैं। जाहिर है कि 2023 का रण शिवराज के चेहरे पर ही लड़ा जाना है। ऐसे में शिवराज सिंह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। सीएम शिवराज प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत करने में जुटे हैं और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको सस्पेंड किया है। यहाँ के कोई मिस्टर चौधरी है, उनको भी सस्पेंड किया है। एसडीओ कोई रोहितास है, उनको सस्पेंड किया है। लापरवाही, अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीएम शिवराज सिंह के एक्शन पर कांग्रेस नजर बनाए हुए है। हालांकि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों और सीएम के एक्शन पर वो निशाना साध रही है। जनता के पैसे पर कहीं डिंडोरी जा रहे हैं, कहीं कहां जा रहे हैं, किसी को सस्पेंड कर रहे हैं। और यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की यदि आप बात कर रहे हैं तो स्वांग क्यों रच रहे हैं? इस यात्रा की घबराहट से वे तमाम काम करने को आतुर हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आने वाला वक्त उनसे हिसाब लेगा। कांग्रेस को 2023 में सीधी टक्कर सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी संगठन से ही मिलेगी। कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर आए हैं। सीएम शिवराज ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का भी 6 महीने का एक्सटेंशन कर दिया है। यानी प्रशासनिक तंत्र को टाइट करने से लेकर जनता के मन तक पहुंचने का काम सीएम शिवराज कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, ये 2023 के नतीजों से साफ होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिवराज का सरप्राइज। चुनाव बहुत करीब हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था और उससे जुड़े फीडबैक मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को मिले होंगे, उन्होंने उसके आधार पर एक तेज़ी दिखाते हुए औचक निरीक्षण और मौके पर पहुंचकर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का एक बड़ा मजबूत मन बनाते हुए आगे बढ़े। चर्चा ऐसी भी रही कि चंद दिनों पहले जब केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी भोपाल में थीं तो उन्होंने भी बैठक में कुछ मुद्दों को लेकर कथित रूप से अधिकारियों की अनभिज्ञता पर आश्चर्य जताया था और पूछा था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे हैरत है कि आप लोगों को ठीक से आप लोग वेल अप्राइज्ड नहीं हैं। फिर ऐसी भी खबरें थी कि उन्होंने दिल्ली फ़ोन करके उस खबर से अपडेट किया भोपाल में बैठी ब्यूरोक्रेसी को। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को ये सब अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन परिवार उनका है, मध्य प्रदेश उनका है, लेकिन एक मन वो बनाते हैं जब भी इस तरह का फीडबैक पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी, और जब उन्हीं की पार्टी की एक केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर भोपाल में हैं और उनकी तरफ से ये बात उठती है तो उनको ये समझ में ज़रूर आता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका कारण कई बार होता है। बहुत वेल अप्राइज्ड लोग भी, हम ही लोग जो बड़े बड़े ज्ञान बघारने की बात करते हैं, कई चीज़ों की जानकारी हमारे पास भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक मिसाल तो बनता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये जानते हैं कि ये मौका 2023 का ऐसा मौका है कि ना कांग्रेस 1 इंच पीछे खिसकने को तैयार है और ना बीजेपी। ऐसे में लड़ाई बड़ी मजबूत है और शिवराज जी अपना पसीना बहाने के पहले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि कौन कौन उनके साथ चल रहा है। वो पहले खुद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अपेक्षा रखते हैं कि उनकी रैंक एंड फाइल, उनकी टीम, उनके कैबिनेट एसोसिएट्स वो भी उस फुटप्रिंट्स पर या उस रास्ते पर चलें जो रास्ता 2023 में चुनाव में जीत के रूप में सामने आता है। इसी पर बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या सीएम शिवराज जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या 2023 में शिवराज के एक्शन का असर दिखेगा?
सवाल नंबर 3, क्या मुख्यमंत्री के एक्शन से कांग्रेस की टेंशन बढ़ेगी? चलिए, तो ये वो 3 सवाल और मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। उनके काउंटर पार्ट हैं कांग्रेस से युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के अवनीश बुंदेला जी। बहुत स्वागत है उनका भी। लौटे हैं अभी वो राहुल गांधी जी की यात्रा से। जाहिर तौर पर उसकी ताजगी होनी चाहिए उनके साथ, अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर, चाहे डॉक्टर हितेश वाजपेयी हों या अवनीश जी हों। निश्चित तौर पर एक अलग किस्म की फीलिंग तो रहती है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज, किस तरह से आप देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन उनकी सख्ती इस बार हम देख रहे हैं। उसको भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पहले वो सख्त नहीं रहे। कई बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को लेकर, डीजीपी को लेकर उन्होंने फैसले किए हैं और हमने देखा है उसको। लेकिन इस बार जो उनका अंदाज़ है, वो जिस तरह से, अगर हम बात करें, शनिवार की हेलीकॉप्टर उड़ता है, पता नहीं चलता है कहाँ जाएगा, किस जगह उतरेगा, फिर शहपुरा में वो उतरता है, कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर अधिकारियों को रैंक एंड फाइल जो प्रशासनिक है, एक मैसेजिंग बड़ी मजबूत इसके ज़रिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों ही बातें अब तो बिल्कुल साफ है कि एक तो ये कि 2023 का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। गाहे बगाए जहाँ तहाँ से खबरें आती रहती है, लेकिन सारी खबरों पर, सारी बातों पर एक तरह से कहा जाए तो विराम लग गया चीफ सेक्रेटरी की एक्सटेंशन मिलने के बाद। पर बड़ी बात यह है, क्या ज़मीनी हकीकत जानने निकले या ज़मीन को मजबूत करने निकले? तो मुझे लगता है ज़मीन को मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी स्थिति में कांग्रेस भी बढ़ रही। आप इनकार नहीं कर सकते, 2018 को भी नहीं भूल सकते, और 2023 की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये तमाम तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम हाउस में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया था, अलग अलग मंत्री। तो वहाँ खुलकर ये बात सामने आई थी कि आज भी जो सरकार चाह रही है, जो सरकार अपने काम को आगे बढ़ाती है, अफसर नहीं करते हैं, अफसर नहीं सुनते हैं और जानकारी गलत पहुंचा देते हैं। और उसका उदाहरण आपने भी देखा जब केंद्रीय मंत्री आई, जिसका जिक्र आपने भी किया, डबल से नहीं करना चाहूँगा। तो ये सीधा तौर पर तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री अचानक निकल पड़े। बाकी शरद जी, आप ये भी देख रहे होंगे कि जब हम पहले शिवराज जी को देखते थे और 2020 के बाद के शिवराज जी को देखा तो बहुत अलग है। कुर्ते पजामे से पैंट शर्ट पर आ गए और अलग तरह की काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे उठना, हर कभी अफसरों की क्लास ले लेना। तो वो समझ रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम मिला इस बार। 5 वर्ष का पूरा समय नहीं मिला किसी भी सरकार को। यदि कांग्रेस होती तो उसको मिल सकता था, इसीलिए कम समय में ज़्यादा काम करना है। तो उसी तरफ कांग्रेस की एक्टिवनेस भी बहुत नज़र आ रही। तो आज उसकी गाज भी गिरी है और एक तरह से मैसेज साफ है कि अब मैं आते जाते रहूंगा, पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि जनता के बीच में गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की बहुत ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि भी यही चाहते और जनता भी यही चाहती है। और एक चीज़ हमने और देखी कि जैसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम में आप एक सेंचुरी लगा दीजिए तो कम से कम 2-3 साल के लिए जगह सुरक्षित हो जाती थी। अब हम मध्य प्रदेश में टॉप ब्यूरोक्रेसी में ये भी देख रहे हैं कि बहुत ही अवॉर्डी ऑफिसर्स जो हैं, जो एक घटनाक्रम आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर हमने देखा कि वो अफसर चंद महीने पहले दिल्ली से पुरस्कार लेकर आए, लेकिन अगर कुछ कंप्लेंट्स आई तो मुख्यमंत्री ने ये नहीं सोचा कि 3 महीने पहले का रिपोर्ट कार्ड क्या था। ये इस पर खूब डिबेट हो सकती है कि 3 महीने पहले अच्छा और 3 महीने बाद ये क्या हो गया, लेकिन वो अब छोड़ने के मूड में नहीं है, ऐसा दिखता है। ये जो बात आपने कही, अवनीश जी कैसे देखती है कांग्रेस इसको? जी देखिए सर, हम तो साफ कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कल आखिरी दिन है और ये 10-11 दिन से जो एक पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ की सरकार पर पड़ा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो अपार जन समर्थन मिल रहा है। आदरणीय मनोज सैनी जी खुद कल आगर मालवा में थे, जिस शहर की आबादी मात्र 38,000 है, 40,000 के अंदर है। उस शहर में कल 20 से 25,000 आदमी वहाँ जनता वहाँ मौजूद थी जब वहाँ एक किसान सम्मेलन हुआ और भी कई कार्यक्रम हुए राहुल जी के। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये जो शिवराज जी का ये रूप नया नहीं है। देखिए, हम तो साफ कहते हैं ये रूप सिर्फ इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा इसका एक कारण है। और हमने कई बार सर जी इसी मंच पर बैठ के चर्चा की कि शिवराज जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, शिवराज जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे साबित होती सर कि नौकरशाही तो बेलगाम है। इनके कई बार कई मंत्रियों ने, महेंद्र सिसोदिया या प्रद्युमन सिंह जी ने कई बार इंगित किया, अगर आज ये कहकर शिवराज जी को नाम लेना पड़ रहा है किसी एसडीओ का, रोहतास या चौधरी साहब जो भी हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कितना अंदर एक मुख्यमंत्री में हताशा का भाव होगा कि वो, क्योंकि देखिए मैं शिवराज जी को जानता हूँ, उनका कैरेक्टर मैं मानता हूँ वो ठीक है, अलग राजनीति अलग पार्टी के, लेकिन मैं उनको बहुत विनम्र मुख्यमंत्री मानता हूँ शरद जी। अगर उस व्यक्ति को अगर आज नाम लेना पड़ रहा है तो आप समझें कितना भ्रष्टाचार रहा होगा या कितनी उनकी परेशानी रही होगी, या मन में कितनी पीड़ा या गुस्सा रहा होगा। क्योंकि जनरली एक जो बड़े लोग होते हैं या बड़ा नेता होता है, ऐसा कहा जाता है अगर किसी के बारे में कभी नाम नहीं, आप पद का नाम ले लीजिए कि एसडीओ को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने निलंबित किया, तो शरद जी इससे साफ साबित होता है कि नौकरशाही मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में बेलगाम है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। तो यही कारण है कि आज ये देखिए शरद जी पहली बार नहीं हुआ। क्या करना चाहिए सर? बेलगाम अगर आपके शब्दों में ब्यूरोक्रेसी सर, है आप क्या जो शिवराज जी जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आप, लेकिन मैं तो कहूंगा सर कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन देर से बहुत ज्यादा देर हो गई और दुरुस्त होना चाहिए। मैं बिल्कुल जी, जो इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं शरद जी। लेकिन हम ये कह रहे हैं इस बात में बार बार कितना एक दो स्टेप बढ़कर फिर चीजें पीछे क्यों चली आती शरद जी? कुछ होता है कि हाँ आज तो मुख्यमंत्री जी एकदम उसमें एक्शन में, फिर वही ढाक के तीन पात। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, कल जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चली जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ अधिकारियों पर या कुछ प्रेशर का भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट के तौर पे और शिवराज जी वापस, मैं उम्मीद करता हूं कि पैंट शर्ट से कुर्ते पजामे वापस आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप इसे राहुल गांधी जी की धमक मान रहे हैं? सर धमक तो है, हम तो धमक वैसी मानते हैं कि सर 10 मिनट के अंदर शक्लें पहचान में नहीं आती थी सर, वहाँ पर जो आसपास लोग चलते, क्योंकि इतनी धूल उड़ती थी सर, जनता का इतना समर्थन है और सर हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता इसमें उत्साहित है। और सर मैंने एक चीज देखी, एक छोटी सी बात कि सर इसमें इसके अलावा जनमानस जो गाँव में जो बैठा रहता है, जो देखता है, वो भी सर इसके साथ, वो जबकि कांग्रेस का वोटर नहीं है शरद जी, लेकिन वो भीड़ देखकर वो भी उसका हिस्सा बन जाता है कि राहुल जी आए तो देख लें, उनके साथ चल पड़ता है कुछ किलोमीटर तक। जी जी जी। डॉक्टर हितेश्वर जी बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, लेकिन एक बात पे मैं ठिठका हूँ, वो बात ये है कि कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया के रूप में चले, एक बार चलने के बाद या कुछ महीने चलने के बाद बैकट्रैक नहीं हो जाए, बल्कि हर सरकार में 5 साला प्रक्रिया हो मॉनिटरिंग की ऐसी, जहाँ पर दंड और पुरस्कार, दंड अगर सख्त लगे तो निगरानी और पुरस्कार की एक बड़ी मजबूत प्रणाली होनी ही चाहिए। देखिए शरद जी, इसका गवाह तो मुझे लगता है कि शिवराज जी के कार्यकाल में 1 दर्जन कार्यक्रम हम इस शीर्षक से आपके कर चुके हैं, नायक रूप में शिवराज। ठीक कह रहे हैं, मतलब आप अपना गूगल करके निकालेंगे तो ये भी एक अच्छी रिसर्च होगी कि उनके पूरे कार्यकाल में केवल बंसल न्यूज़ उनके ऐसे कितने कार्यक्रम बना चुका है, तो वो खुद बताएगा कि पीरियडिकली ही डज ऑल दिस थिंग्स। एक दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मनोज जी भी कह रहे थे कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो उनके ब्रेन में बसती है। सर एक डॉक्टर हूँ तो एक व्याख्या में छोटी सी रखना चाहूँगा कि 120 बिलियन न्यूरॉन सबके पास होते हैं शरद जी। वो एक पान वाले के पास भी होते हैं, मेरे पास भी हैं, आपके पास भी है, शिवराज जी के पास भी है और मोदी जी के पास भी है। उनका उपयोग सबका अलग अलग है, परसेंटेज ऑफ उपयोग और सामान क्या रखना है। तो जो मैंने शिवराज जी का अध्ययन किया है, जो पाया है कि आप उनको योजनाओं के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि अधिकांश उन्हीं ने लिखवाई हैं। आप उन स्कीम का डिलीवरी डिटेल नहीं बता सकते, आंकड़े उनको कंठस्थ हैं, उनको हर एरिया ज्योग्राफिकली कंठस्थ है कि कहाँ की कैसी व्यवस्था है, और इसकी झलक आज भी है। आज वो क्यों निकले? आज 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण जो मेरी समझ में आते हैं। नंबर 1, आज जो 4 तारीख का हमने तय किया था कि सारे प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेशन और नए कार्ड जो बने हैं शरद जी, लगभग 58 लाख के आसपास कार्ड मध्य प्रदेश में हितग्राहियों के बने हैं, चाहे वो बीपीएल के हों, आयुष्मान के हों, अलग अलग जितने संबल योजना के हों, ये सब बनकर इसका वितरण शुरू हो गया है। इसके वीडियोस भी आ रहे होंगे, आपने देखा होगा, लोकल अनाउंसमेंट भी चल रहे हैं बस्तियों में, मुझे देखने में आया, अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं। तो इसकी डिलीवरी कैसे हो रही है, क्योंकि आप बार बार सर बोलते हैं ना डिलीवरेंस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं वो कार्ड बन के रखे रह जाए। तो हर जिले में 1.25 लाख 1.5 लाख ये हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण है सर, रबी का अब पानी जाना है, तो बांध और उनसे निकलने वाली नहरें वो डिंडोरी से शुरू कर रहे हैं शरद जी, तो वो उसमें कोताही नहीं बरतेगी। आप उनका एक शब्द याद होगा आपको कि टेल एंड तक मुझे पानी चाहिए। आप सर सोचना, ये जो टेल एंड है ये बड़ा टेक्निकल शब्द है, ये बड़े बड़े इंजीनियरों को समझ में नहीं आता कि होता क्या है।
और आप सोचिए कि उनके अंदर पूरा मैप है इसका, उनको पकड़ना किधर है चीज़ को जाकर, इसीलिए वो कहाँ गए, डिंडोरी से उतर के उस टेल एंड पे पहुंच गए। और जब टेल एंड पे उनने देखा कि इसको बेहतर किया जा सकता था, जिससे किसानों का रकबा बेहतर हो सकता है, जो भी हो सकता है, तब उन्होंने कार्रवाई करी। और अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हाँ, हम वोट इसी आधार पर लेंगे शरद जी, चुनाव इसी आधार पर होंगे। और ब्लॉक लेवल की सीटें 140 हैं, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, जिला और नगर निगम पर जो है वो 70-80 सीटें हो जाती हैं सर। ये जो टेल एंड का बेनिफिशियरी है, ये ब्लॉक और जनपद से नीचे का है, और इस आदिवासी के साथ, इस किसान के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। जो 1.25 लाख से 1.5 लाख हितग्राही जुड़ रहे हैं, वो इन्हीं कस्बों बस्तियों में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसको समय को लेके आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। एक दृश्य मुझे आज ही का याद आता है शनिवार का, कि जब वो कहते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जाने लगते हैं तो थोड़ी बेचैनी होती है उन लोगों में जिन्हें लगता है कि वो सुने नहीं गए ठीक से, तो वैसी एक लहर दौड़ी वहाँ मौजूद लोगों में। मुख्यमंत्री ने तुरंत उसको समझा, जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सीजन्ड कैंपेनर हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि 2 दिन बाद शांत रहिए, 2 दिन बाद यहाँ शिविर लगेगा, सारे अधिकारी रहेंगे और सारी समस्याएं जो आपकी हैं सब एड्रेस की जाएंगी, सभी योजनाओं। फिर उन्होंने भारत माता की जय का नारा बोला, तो भीड़ का उत्साह उस नारे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। तो ये लेकिन मैं एक मनोज जी आपकी तरफ इस सवाल के साथ आता हूँ, हो सकता है ये प्रक्रिया मुख्यमंत्री फॉलो करते ही हों, हम उनकी पॉलिटिकल विजडम और उन चीज़ों को समझते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो। लेकिन टेल एंड पर जब आप जाते हैं कि कोई योजना क्रियान्वित क्यों नहीं हो रही है, तो आप टॉप एंड पर भी आते हैं कि टॉप एंड पर, यानी मंत्रालय में बैठे वो अधिकारी जिनके पास मॉनिटरिंग का फर्स्ट हैंड एक तंत्र है कि भैया नीचे क्या हो रहा है, फिर मिडिल लेवल का एक तंत्र है, एसडीएम का, कलेक्टर्स का, एडीएम का, इस तरह के अधिकारियों का एक तंत्र है। लेकिन जब आप टैलेंट से आते हैं तो फिर आप आते हैं टॉप एंड की तरफ, यहाँ बैठकर भी एक रिव्यू उस तरह से बड़ी मजबूती से हो, और हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी करते हों, लेकिन इसका मैसेज, मैं नहीं कहता कि इसका मैसेज भी मीडिया के जरिए या आम आदमी तक पहुँचे, लेकिन उस सख्ती का असर होगा तो जो अंतिम छोर है, जहाँ जानी चाहिए चीज़ें, हमें लगता है कि और ज़्यादा मजबूती से प्रवाह बहेगा। जी देखिए सर जी, आज जब वो डिंडोरी और मंडला गए, उससे पहले उन्हीं जिलों के अफसरों से यहाँ बैठकर उन्होंने मॉनिटरिंग की, उनसे बात की। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब बात की होगी तो जिस तरह का उनको उसका प्रतिफल मिलना चाहिए था या जिस तरह के रिजल्ट आना चाहिए था, वो नहीं आए। और एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि डिंडोरी मंडला क्यों, ये वही फिर एसटी वाली बात आ जाएगी। 4 तारीख को फिर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इंदौर में, जिसमें तमाम जनजाति वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। और कल मेरे एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, अपनी जगह है, पर हमें एससी और एसटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे अलग तरह से बहुत गंभीरता से ले रही। और मुख्यमंत्री जी भी आज जब पहुंचे हैं तो डिंडोरी और मंडला ही पहुंचे हैं, और वहीं से उन्होंने शुरुआत की। एक तो ये कि टेल तक पानी पहुंचाना, जैसा वाजपेयी साहब कह रहे थे, निश्चित रूप से अभी जरूरत पानी की बहुत है, यानी किसानों को सीधा जोड़ना, एससी एसटी को सीधा जोड़ना। और जमीन पर जो मैंने मंत्रालय में बैठकर बात की, उसके रिजल्ट आप नहीं दे रहे, तो अब मैं जमीन पर भी आ जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं आपकी तरफ आता हूं अवनीश जी, और आपकी पार्टी के थिंक टैंक जो इस पूरी यात्रा से जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं, उन्हीं में से एक नेता का फीडबैक ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये सामने आया, जब उनसे बंसल न्यूज़ ने पूछा कि चुनाव जीतने के लिए आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को, तो जाहिर है जो आपका ऑफिशियल वर्जन है वो उभर के सामने आया कि चुनाव की यात्रा ये नहीं है। फिर उन्होंने एक सच्चाई भी कही, उन्होंने कहा चुनाव जीतने की यात्रा आजकल बहुत अलग हो गई है, चुनाव जीतने के इश्यूज अलग हो गए हैं। कांग्रेस अपने नज़रिए से देख सकती है, कह सकती है भावनात्मक मुद्दे हैं, हिंदुत्व है आजकल सतह पर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बीजेपी एक बहुत चतुराई से वर्ष भर और 5 वर्ष तक वो अपने कोर एजेंडा को नहीं छोड़ती सर, उसके साथ विकास पर भी बराबर ध्यान देती है। अगर वो सत्ता में राज्यों में है, केंद्र में है, तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, फोकस उसका पूरा है। उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना इसका उदाहरण है। लेकिन आप जिन मुद्दों की तरफ हैं, आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो इस समय जनजातीय मिशन है, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से चुनाव केंद्रित है। सर, देश की राजनीति, जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक व्यक्तिवाद की तरफ पहुंच गई है।
अब ये नहीं कहा जाता भाजपा या कांग्रेस, ये कहा था मोदी वर्सेस राहुल। या जैसे अब तो आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी जी ये कहते हैं कि आप मुझे देखकर वोट दीजिए। गुजरात में भी हम ये बार बार सुन रहे हैं। तो देखिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी यात्रा थी, उनकी भी गैर राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन जो व्यक्ति पीछे होता है एक, उससे कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल को भविष्य में उसका कैडर मजबूत होता है, लोग उस दल से जुड़ते हैं, नए नए लोग उसकी तरफ जिज्ञासा से देखते हैं। क्योंकि मतलब जैसे अब जो राहुल जी कर रहे हैं, उनने कहा स्पष्ट तौर पर ये गैर राजनीतिक यात्रा। आपने देखा कई जगह आरएसएस और भाजपा के लोगों ने भी स्वागत किया, और कई जगह आपने देखा इस यात्रा ने आरएसएस के स्कूलों का आतिथ्य भी लिया। मतलब उसमें ऐसा नहीं है शरद जी, तो मतलब ये तो आप देखिए, ये हमारी परंपरा है। बिल्कुल। तो जैसे कोई भी बाहर से किसी शहर से आता है तो ये देश के इसके जीस्ट में, इसके डीएनए में है। तो आपने देखा वो शरद जी, ये कारण है कि जब ये यात्रा शनि शनि आगे बढ़ रही है, आप देखें तो जन समर्थन इसमें जुड़ रहा है। मतलब राहुल जी ने कभी नहीं कहा कहीं अगर राजनीतिक यात्रा होती सर तो गुजरात जाना होती, गुजरात बार बार जाना होती, हिमाचल जाना, लेकिन नहीं गई। तो इससे साबित होता है, इससे फायदा होता है, ये इसके जो रिजल्ट आते हैं शरद जी, ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट आते हैं। और ये बात स्पष्ट है, गैर राजनीतिक यात्रा बार बार राहुल जी भी कह रहे हैं। अब मैं आऊँगा जो अभी कहा जाता है कि टेल पे पानी पहुँचाने को, छोटी सी बात शरद जी, मेरा निवेदन है कि 18 साल आखिर क्यों लग गए? अगर आप 18 साल से प्रदेश के पहले के 40 साल भी हैं सर 40 साल में आप देखिए प्रयास सबने किया। मैं ये नहीं कह रहा जी, है ना, प्रयास आपने भी भरपूर किया है, कोई चुनाव हारने के लिए नहीं सर, मैं मानता हूँ कि अटल जी। बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय जो नेता हैं सर, मैं उनको बहुत आदर्श मानता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी लोकसभा के पटल पर कि मैं ये कभी नहीं कह सकता कि 40 साल में कभी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार, तो ऐसी राजनीति होना चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं देश की, प्रदेश की, मैंने आज शिवराज जी के बारे में सर जी इसीलिए तो कहा कि शिवराज जी ठीक है अलग दल के हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि शिवराज जी की जवान खराब नहीं। शिवराज जी का मैं निवेदन विनम्रता से कहता हूं कि वो उनमें विनम्रता, शालीनता शिवराज जी में है। मैं अप्रिशिएट करता हूं जी। तो सर, लेकिन हमारा ये सवाल है कि आप इतनी लेट निर्णय क्यों लेते हैं? या तो आप कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण। डॉक्टर वाजपेयी, मैं बहुत छोटी सी पहली चीज़ तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हमको भी, हम आतिथ्य करते हैं, इसमें शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा। और वाकई में दिल से ही द लीडर ऑफ अपोजिशन, और उनके घूमने से यदि कोई पक्ष को लेकर कोई सतर्कता भी आती है तो यही काम है विपक्ष का। तो हमें तो अच्छा लगेगा, सार्थक विपक्ष होगा यदि ऐसा कोई आता है। लेकिन देखिए, कंपैरिजन आएगा हमेशा कि भाई 7 लाख स्क्वायर हेक्टेयर का जो 7 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है वो बढ़कर ये 40 लाख स्क्वायर हेक्टेयर हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि सर ये रिमार्केबल है, क्योंकि हमको 15 साल मिले सर और 50 साल मिले, तो ये सर हम रखेंगे सामने। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप चलिए एक पर्टिकुलर उठाएं, बाण सागर बांध। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था शरद जी, आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। आज़ादी के बाद जितने सीएम हो गए सबके पत्थर लगे। फिर एक दिन बैठे थे तो शिवराज जी खुद बोले कि इसको मुझे पूरा करना, उन्होंने लाइन दी है, टाइम लाइन सर, और उस दिन जाकर उन्होंने उसका शिलान्यास और लोकार्पण मंजूर किया दोनों, कि मेरे को लोकार्पण की तारीख दो। तो 70 साल बाद बन के तैयार हुआ और उसकी नहरें सूख गई, टूट गई, सब हो गया। तो ये कल्मिनेशन जो है वर्क का प्रॉपर, ये उनने किया। बाकी देखिए टेल एंड होता क्या है, वही होता है जो आप ब्यूरोक्रेसी में देख रहे हैं सर। बहुत अच्छा आपने पकड़ा उसको। भाई जो टॉप एंड है वो यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और वल्लभ भवन से और सबसे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन टेल एंड तक यदि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देखनी है साहब, तो आपको तो नीचे उतर के शाहपुरा तक जाना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा। और नहर क्या होता है अवधेश जी, आप भी जानते हैं, चंबल के हैं, टूट जाती हैं बीच में से। बीच में जब सूखा आता है तो उस दौरान क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें तो पानी लीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नहरें नहीं है वहाँ, आपकी भी बनाई हुई होंगी, लेकिन वो नहरें दुरुस्त हुई कि नहीं हुई, पता लगा कागज में हो गई। तो साहब इसमें तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, हमें डांटोगे ना कि साहब ये नहीं करते हैं। तो उससे बेहतर क्या है, हमारी सरकार है, हमारा दायित्व है, हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ तक। और यदि उनको दिख रहा है नहीं कागज में सब दुरुस्त हो गई और देखो सामने इतना बड़ा क्रैक है, तो साहब फिर तो निलंबन होगा भी, क्योंकि यही तो हम सबका काम है। और एक मुख्यमंत्री ये करते हैं तो हमें उन मुख्यमंत्री पर गर्व है। और चुनाव अवधेश जी मुझे बहुत खुशी है इन मुद्दों पर होगा। और मैं तो आपके जैसे कांग्रेसमैन की वाकई में दिल से इज्जत करता हूं, जो टेल एंड तक पानी लेकर जाने वाली सरकार को ही उसकी तारीफ करे, नहीं तो ना करे। और बहुत अच्छी बात है ये, और शिवराज जी का ये रूप ही नायक रूप है। और बहुत अच्छा विभाजन आपने किया है शरद जी, कि टॉप एंड जो है
पॉलिसी एंड और फंड मोबिलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट तक के लिए, वो आप यहाँ से मॉनिटर करें। 70-80 सीटें सर, मैं थोड़ा सीट को ज़्यादा महत्व इसलिए देता हूँ कि मैं भी चुनाव ओरिएंटेड हूँ। 140 सीटों के लिए हम ब्लॉक लेवल पे नीचे उतरेंगे। और कारण है सर, अभी ये जो 5 वो नगर निगम हारे ना, तो अभी सर ग्रामीण एरिया में सर 9 जीते हैं। नहीं, इसके पहले 9 जीते हैं, इसके पहले इसी रेशो में बांट देना हमको 230 सीटें, चलेगा साहब? हम आपको खत्म थोड़ा ना करना चाहते हैं। इस विषय पे कभी फिर बहस कर लेंगे, नहीं, इसी रेशो में बढ़ जाए, कर लेंगे। 9 हमारी 18 वर्सेस 50 में से भी रखेगा, हम लोग आएंगे दोनों लोग। 9 हमारी 5 आपकी। नंबर गेम और भीड़ सर दोनों बड़े नेता प्रतिपक्ष आपका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप दोनों सॉलिड मजबूती पर फोकस करिए, क्योंकि 2023 अब ज्यादा दूर नहीं है। बाकी किसी को याद नहीं रहेगा कितनी पंचायतें आपके पास हैं, कितनी बीजेपी के पास हैं, कितनी नगर निगम आपके पास है। हाँ, ये दावा बीजेपी का हमेशा से रहा है कि नगर निगम 9 है ही, सीधी है। जी। चलिए, कुल मिलाकर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश चुनावी मोड पर स्पष्ट रूप से अब जाता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव के बाद ये और गति पकड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से जिसको हमने नायक स्वरूप, और ये हितेश वाजपेयी जी ने ठीक कहा कि पहले भी अगर आप उनके पिछले टर्म्स को भी देखें, क्योंकि 14-15 साल मुख्यमंत्रित्व काल में पहले भी वो इस स्वरूप में कई बार देखे गए हैं, लेकिन अब की बार जो उनका ये स्वरूप हम देख रहे हैं, ये इस उत्साह से भी कहीं संचालित होता दिखता है कि कहीं वो नब्ज पर हाथ रखने में भी ऐसा लगता है कि कामयाब हो गए हैं। उन्हें ये समझ आया है कि 2018 में क्या चुनौतियां थीं जिनको हम ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि हर अच्छा बल्लेबाज जो जीतने की रणनीति के साथ टीम के साथ मैदान में उतरता है और नतीजे अगर अनुकूल नहीं होते तो वो बहुत पोस्टमार्टम करता है। और 14 महीने शिवराज जी ने खूब जनता से संवाद भी किया और पोस्टमार्टम भी किया, और यही काम बीजेपी ने, कांग्रेस ने किया। जब वो 2020 में सत्ता से हटी तो दोनों ही दल ऐसे हैं जो बहुत ही इस बार अलग तैयारी से उतर रहे हैं। इंतज़ार कीजिए 2023 का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा, RRDA की CEO सीनियर IAS तन्वी सुंदरियाल के साथ। नमस्कार।